वेलकम मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 पेनी स्टॉक्स के बारे में। अब ये पेनी स्टॉक्स का जो प्राइस है मिनिमम 2 रुपये 1 रुपये 28 पैसे ऐसा है और मैक्सिमम 4 से 5 रुपए तक भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सारे ही पेनी स्टॉक के बारे में मैं आपको एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगी। या पेनी स्टॉक्स जो होते हैं इनमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम बहुत बार इसमें स्टक होने के चांसेस भी देखने को मिलते हैं। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करते वक्त सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे थोड़े बहुत चांसेस है कि आपका स्टकनेस या आप स्टक हो सकते हो ऐसे स्टॉक में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक कौन सा है। इस लिस्ट में हमारा जो पहला स्टॉक है वो है तूनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, जिसका स्टॉक प्राइस ₹1.85 है। इसने 5 सालों में करीबन 800% के रिटर्न बना कर दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 5 सालों का डाटा है, 5 सालों बाद 800% के रिटर्न्स बन के मिले हैं। और यहीं पे अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में -11% के रिटर्न यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, अगर हम बात करके तूनी टेक्सटाइल मिल्स काम क्या में करता है तो आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि एक बिजनेस जो है सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में ये बिजनेस करता है। इसका मार्केट कैप 24.2 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक पी हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। ROEC की बात करें तो अच्छा है, ROE थोड़ा कम देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। और अगर डेप्थ की बात करें 0.98% का डेप्थ यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी 13.1। बट अगर इसको कंपेयर करंट असेट से करें तो कम ही डेप्थ है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। इन्वेंट्री होने की वजह से हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा सिक्योर फील कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट 0.038% का है। प्रमोटर का होल्डिंग बशर्ते यहाँ पे 21% का ही देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में हम हमारे दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है लोहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड। अब लोहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 4.68% का है। 5 सालों में इसने मोर देन 1000% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। ये एक NBFC कंपनी है जो कि लोन देती है अगेंस्ट प्रॉपर्टी और इस तरह के बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। लेकिन यहीं पे 1 साल में ये कंपनी ने जो है -13% के रिटर्न बना कर दिए हैं। ये बात भी आपको देखने जैसी। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात तो एक फाइनेंशियल कंपनी होने के साथ साथ अलग अलग लोन्स ये प्रोवाइड करती है। इसका जो मार्केट कैप है ये 87.7 करोड़ का देखने को मिलता है। साथ ही साथ कंपनी जो है 0.06% का लोन है, यानी 0.88 करोड़ का, जो कि नहीं के बराबर है। कंपेयर टू असेट अगर आप करेंगे तो नहीं के बराबर लोन देखने को मिलता है। स्टॉक पी यहाँ पे थोड़ा सा हाई है और जेन्युइनली जो है पेनी स्टॉक्स के पी जो है ये हमें थोड़े से ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। और ROCE और ROE की बात करें तो ओके देखने को मिल रहा है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे भी स्प्लिट हो चुका है। ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है कंसिस्टेंसी से। साथ ही साथ इसमें जो है FIS प्रमोटर का होल्डिंग के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी हमें कंसिस्टेंसी से देखने को मिलता है, यानी प्रमोटर की होल्डिंग भी 51.5% की देखने को कंपलसरी मिल रही है और नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी से ये कंपनी जो है बना रही है, या हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का बन रहा है। इस लिस्ट में हमारा थर्ड स्टॉक दर्शन ऑर्नामेंट्स लिमिटेड। अब दर्शन ऑर्नामेंट लिमिटेड जो है 4.87 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1 सालों में करीबन इसने 36% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। वही अगर हम 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में इसने माइनस में रिटर्न बना कर दिए हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्टॉक में बहुत वोलेटिलिटी होने के साथ साथ ये ट्रेडिंग सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है, जो कि गोल्ड एंड सिल्वर में ज्वेलरी का बिजनेस भी करती है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो 24.4 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्टॉक पी हमें 6 का देखने को मिल रहा है। ROCE 17 का है और ROE 16 का, जो कि अच्छा देखने को मिलता है। प्रमोटर का होल्डिंग 42% का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू यहाँ पे 2 का देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट 3.74
करोड़ का, जो कि अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.20% का है, एक से कम है यानी सिक्योर है बोल सकते हैं। यहाँ पे 3.69 करोड़ का है, लेकिन अगर आप असेट्स देखेंगे तो 18.9 करोड़ के और इन्वेंट्री भी सिमिलर ही देखने को मिल रही है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से अभी लाइन पर है ये स्टॉक, ये ना इसको सिक्योर बोल सकते लॉन्ग टर्म के लिए, ना ही हम इसको हानिकारक बोल सकते। ये स्टॉक में कंसिस्टेंसी से डिविडेंड जो है ये नहीं दिया है, लेकिन प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से इसने जो है जनरेट किया हुआ है। इस लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड, जिसका स्टॉक प्राइस 7.43 का है और जिसने 5 सालों में करीबन 430% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। ये स्टॉक भी गोल्ड एंड ऑर्नामेंट में ही डील करता है। इसके जो क्लाइंट है वो तनिष्क और मालबार गोल्ड एंड ऑर्नामेंट लिमिटेड, डायमंड्स जैसे स्टॉक्स इसके है, क्लाइंट्स इसके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है एक 7 रुपए के स्टॉक के लिए। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप 248 करोड़ का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्टॉक पी 25 का है, ROCE 10 का है और ROE 7 का है, जो कि ओके देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 का है, डिविडेंड अब तक स्टॉक दिया नहीं है। 9.65 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट ये जनरेट कर रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, यानी 1.82 करोड़ का। कंपैरेटिवली करंट असेट देखा जाओ तो डेब्ट फ्री कंपनी देखने को मिलती है। इन्वेंट्री भी अच्छी खासी 53.7 करोड़ की इनके पास है। ओपीएम डेफिनेटली लो देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता है। यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग 48.1% तो है ही है, लेकिन DIS 1.74% के हमें DIS भी देखने को मिलता है, जो कि एक 7 रुपीज के स्टॉक के हिसाब से बढ़िया हमें जो है फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात करें तो वो PMC फाइन क्रॉप लिमिटेड। अब PMC फाइन क्रॉप लिमिटेड जो है इसका स्टॉक प्राइस 4.33 रुपए का है। 5 सालों में इसने करीबन 1137% के रिटर्न बना के दिए हैं। इसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ये जो है स्टॉक इन्वॉल्व है, यानी पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट टाइप का इसका बिजनेस है। बेसिकली फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ये स्टॉक हमें जो है काम करता हुआ देखने को मिलता है। 5 सालों में 1000% के रिटर्न बना कर दिए हैं। 1 साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 41% के रिटर्न बना कर दिए हैं, जो कि कम नहीं है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है ये 231 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक पी 15 का है, ROC 11 है और ROE भी 11.6 एंड 11.7 है, जो कि हमें कंपैरेटिवली हम इसको कम ही बोलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम इसके डेब्ट की बात करें तो 0.18 का डेब्ट देखने को मिल रहा है, यानी 18.6 का। करंट असेट से कंपेयर करें तो डेब्ट ज्यादा है डेफिनेटली, लेकिन अगर परसेंटाइल देखें तो डेब्ट कम है। इन्वेंट्री भी यहाँ पे कंपनी के पास नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। करंट इसका जो प्राइस है ये डेफिनेटली 4.33 रुपए, लेकिन ये प्राइस भी हमें जो है एक ओवर वैल्यूड प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी और PEG रेशो के हिसाब से बात की जाए तो स्टॉक डिविडेंड नहीं पे करता है, फेस वैल्यू 1 का है, यानी आने वाले समय में कोई भी स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 15.4 करोड़ है। कंसिस्टेंसी से जो है नेट प्रॉफिट जनरेट करने बावजूद भी ये स्टॉक जो है किसी भी तरह का डिविडेंड पे नहीं करता है। एक और चीज इसमें अच्छी देखने को मिल रही है कि ओपीएम बढ़िया देखने को मिल रहा है 92.7% का, तो ये भी एक चीज PMC फाइन क्रॉप लिमिटेड में देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि ये जो हमने 5 स्टॉक देखे, ये पेनी स्टॉक्स को बाय हमें अभी करना चाहिए या नहीं। हमने फंडामेंटल्स भी देखे, हमने इनके रिटर्न्स देने के तरीके भी देखे। अब जिन लोगों ने अभी से पहले 5 सालों तक होल्ड कर रखा है उनको 1000% से ज्यादा के रिटर्न्स मिल चुके हैं। क्या इससे आगे और जो है 1000% के रिटर्न्स ये स्टॉक्स बनाकर दे सकते हैं? इसके लिए आपको डिटेल फंडामेंटल्स में जाना है। जो ये 5 स्टॉक देखे ये फंडामेंटली हमें ओके देखने को मिले, तो हम इस हिसाब से ये 5 स्टॉक को हमारी लिस्ट में ऐड कर सकते
सकते हैं या नहीं, ये वाला फैक्टर की स्टडी करने के लिए हमें पहले पूरे मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी कि मार्केट का मोमेंटम कहाँ है, मार्केट अपसाइड है, मार्केट डाउन साइड जाएगा, क्योंकि करेक्शन आएगा सबसे पहले पेनी स्टॉक पिटेंगे। अब इनमें से कुछ स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और कुछ स्टॉक्स जो है ये ओके ओके है, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ स्टॉक अच्छे हैं, कुछ स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन 5 में से लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए लॉन्ग टर्म। मैं आपको उन लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स की 1 या 2 स्टॉक्स जो भी होंगे इसमें अच्छे फंडामेंटली जो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, उन स्टॉक के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी या शॉर्ट्स बनाकर लेकर आऊंगी, तो आपको वो समझ जाएगा कि ये 5 में से भी हम किसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं और बाकी स्टॉक्स को आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट जनरेट करने के हिसाब से जो है आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज करने के पहले आपको खुद भी फंडामेंटली डीपली रिसर्च कर लेना है ताकि आगे जाके किसी भी तरह का रिग्रेट ना रहे। और इन पेनी स्टॉक्स में हमेशा से याद रखिए एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, एकदम छोटा सा अमाउंट जिसके जो अमाउंट का डूब जाने का आपको गम भी ना हो, क्योंकि पेनी स्टॉक्स चले तो चांद तक है वरना शाम तक है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।